हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल एसपी क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ा रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 की सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज क्लासेस, जिसमें अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। इनका जन्म देखेंगे 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाकगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी तथा इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। पूछ लेता है क्वेश्चन कि बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम थे। आगे पढ़ते हैं। और इनको जो है निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, परंतु बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। तृष्णा का क्षीण हो जाना ही निर्वाण कहलाता है। निर्वाण क्या कहलाता है? तृष्णा का क्षीण हो जाना ही निर्वाण कहलाता है। बौद्ध धर्म में शामिल होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में शामिल होने को उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महा निर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व सत्व है। आगे बढ़ते हैं। हीनयान के बारे में देखेंगे। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक नागसेन के द्वारा लिखा गया है। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक नागसेन के द्वारा लिखा गया। मध्यमकारिका नागार्जुन ने लिखी है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? तो ये बुद्ध की थी। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। तो सिद्धार्थ ने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया? 29 वर्ष की आयु में, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध के प्रथम शिष्य तपस्सु और कल्लुक थे। प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी तथा प्रधान शिष्य आनंद और उपाली हुए। बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश सुमक्ष को दिया। तो बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? सुमक्ष को।
अष्टांगिक मार्ग, पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक वाणी, तीसरा सम्यक आजीविका, 4 नंबर सम्यक स्मृति, 5 नंबर सम्यक संकल्प, 6 नंबर सम्यक व्यायाम, 7 नंबर सम्यक कर्मांत, 8 नंबर सम्यक समाधि। ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध संगीतियाँ कब कब हुई थी। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। उस समय जो शासक थे वो अजातशत्रु थे और हर्यक वंश से थे। कार्य देखेंगे, 2 पिटक जोड़े गए, सूत पिटक और विनय पिटक। द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। उस समय शासक कालाशोक था, ये शिशुनाग वंश से था। कार्य में 2 भाग, अस्थावीर तथा महासांगिक। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, शासक अशोक थे जो मौर्य वंश थे। तीसरा पिटक जुड़ा अभिधम पिटक। चतुर्थ बौद्ध संगीति 1ली शताब्दी में हुई। शासक जो स्थान था वो कुंडलवल, शासक कनिष्क जो कुषाण वंश से थे। इसमें जो कार्य हुआ हीनयान और महायान में बटा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आज का क्लासेस खत्म हुआ, बस इतना ही था। तो आज का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। आप इस क्लास को अधिक से अधिक देखें और जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको याद होता जाएगा। तो अगर अच्छा लगे क्लासेस हमारी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और यूपी ट्रिपल एससी पेड 2025 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।